हिंदू धर्म में गौ मांस खाना वर्जित माना गया है। जानते हैं ऐसा क्यों है? दोस्तों, क्योंकि गाय को शास्त्रों में माता का दर्जा प्राप्त है। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी तब उन्होंने सबसे पहले गाय को ही भेजा था, क्योंकि उस समय पोषण और शांति की जरूरत को पूरा केवल गाय माता ही कर सकती थी। गाय से मिलने वाला दूध शिशु के लिए अमृत के समान माना गया है। यही नहीं, शास्त्रों में भी गाय के अंग अंग में करोड़ों देवी देवताओं का वास माना गया है। इसलिए जिसका हम दूध पीकर बड़े होते हैं उसे भला कोई मनुष्य कैसे खा सकता है? हालांकि हिंदू धर्म में कैसा भी मांस हो उसे खाना वर्जित ही माना गया है। भगवत गीता में कहा गया है कि जो दूसरों के मांस से अपना मांस बढ़ाते हैं ऐसे मनुष्य नीच होते हैं और उन्हें मृत्यु लोक में कष्ट भोगना पड़ता है। स्कंद पुराण के काशी खंड के 3 अध्याय में कहा गया है कि जो मनुष्य मांस खाता है उसे धिक्कार है। मनुष्य को ना तो स्वर्ग लोक में सुख मिलता है और ना ही किसी अन्य लोक में। वराह पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ऐसे मनुष्य की पूजा कभी स्वीकारते नहीं। ऐसा मनुष्य उनके लिए केवल पापी आत्मा के समान है। विष्णु के वराह अवतार कहते हैं कि ऐसे मनुष्य को मैं बर्बाद कर देता हूँ। दोस्तों, वेदों में भी मांस खाने को लेकर साफ कहा गया है कि जो मनुष्य नर, अश्व या अन्य पशुओं के मांस को अपने शरीर का भाग बनाता या किसी मनुष्य को गाय के दूध से वंचित करता है तो उसके जैसा पापी संसार में कोई दूसरा नहीं है। भगवत गीता में भी इस तरह के भोजन को तामसिक की श्रेणी में रखा है और साफ कहा गया है कि तामसिक भोजन करने से मन, वचन और कर्म की अशुद्धि बनी रहती है। आलस, क्रोध, रोगी और गरीबी होती है। ऋग्वेद में साफ कहा गया है कि गाय जगत की माता है। ऐसे में गाय समेत 4 पैर वाले सभी पालतू पशुओं की रक्षा में ही संसार की उन्नति है। इसलिए यजुर्वेद में प्रकृति के बनाए पदार्थों को ही सर्वोपरि माना गया है और शरीर के लिए पौष्टिक और आयु वर्धक भी। तो दोस्तों, आप इस विषय पर क्या मानते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।